बता दूं। जी भाई मुताहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरे बस दो सवाल थे। बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंटर होने की, पर नहीं हो पा रहा था। बहरहाल आज मौका मिल गया मुझे। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये मॉडर्न एजुकेशन को लेके ना, हम मेरे तीन छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी है, दो बेटे हैं। तो उनकी तरबियत के मुतालिक, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और वो भी यूपी में, तो आप जैसे जानते हैं कि यहाँ का माहौल है, जो स्कूल्स का माहौल है, तो उसमें हम बच्चों बच्चों को किस तरीके से हम एजुकेशन दिलाएं। इस मौजू पर मैंने एक मरतबा तफसीली गुफ्तगू की थी और ये बात बहुत ही अफसोसनाक है कि इंडिया में मुसलमानों के लिए स्कूल की तालीम जो है वो एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है दी जाती है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट है वो, यानी ये कि बज़ाहिर कहा जाता है कि जी ये सेक्युलर स्कूल है, सेक्युलर सेटअप है, लेकिन वो प्योर रिलीजन सेटअप है। उसमें आपको सूर्य नमस्कार भी करना है आपको, और अजीब व गरीब सारी हरकतें सब करनी होती हैं। डजंट मैटर कि आपका रिलीजन क्या है। और जी जी यहाँ तक कि मैंने सुना है अपने बाज रिश्तेदारों से कि ये तक होता है कि ये चेक किया जाता है कि टिफिन में किस तरह का खाना बच्चा लेकर आया अपने घर से। अगर मान बिल्कुल लीजिए वो बिल्कुल इलाका सही। ऐसा है कि जी वहां अंडा नहीं खाते हिंदू, तो वो चेक करेंगे ऑमलेट तो नहीं लेकर आया, और कबाब वबाब तो छोड़ दीजिए। तो एक जी खास नजरिया और आइडियोलॉजी को थोपा जाता है। तो ऐसे में करना क्या जी था, करना यह था कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप होम स्कूलिंग करें, और होम स्कूलिंग को थोड़ा सा डाउनग्रेड करके देखा जाता है, जबकि होम स्कूलिंग के बहुत से फवाइद हैं। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं कैलिफोर्निया में था और वहां पर मैं स्पीच के बाद क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था। तो एक क्राउड में एक साहब बैठे हुए थे कि जो पब्लिक स्कूल में तकरीबन 20 साल से टीचर थे। तो इसी होम स्कूलिंग के ऊपर बात चल रही थी, तो उन्होंने मेरी बात की तस्दीक और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त रिसर्च डेटा है वो ये बता रहा है कि जिन बच्चों को होम स्कूलिंग की जाती है वो उन बच्चों से कहीं ज्यादा तेज और आगे बढ़ते हैं कि जो पब्लिक स्कूल के निजाम से निकलते हैं। तो अगर होम स्कूलिंग का जो हिसाब किताब है आप उस पर स्ट्रिक्ट हैं, अब आप खुद देख लें कि इंडिया में होता ये है कि बच्चा हाई स्कूल या इंटर करने के बाद भी कोचिंग के लिए जा रहा है। कोटे में पढ़ा है 2 साल के लिए ताकि जी तैयारी करे, चूंकि स्कूल ने सही नहीं पढ़ाया ना, तो तभी तो कोचिंग हो रही है। अगर स्कूल सही पढ़ाता तो कोचिंग की जरूरत ही आती। तो जी जी बिल्कुल। अगर अगर आप होम स्कूलिंग के ऊपर तवज्जो दें और इस तरह के निजाम प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, तो आप उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से अपने बच्चे को बचा सकते हैं। उसकी एक सूरत ये हो सकती है कि भाई जो लाइक माइंडेड पेरेंट्स हैं वो एक जगह जमा हो, एक कोच को हायर कर लें, ट्रेनर जो कोचिंग कराए, और अपने बच्चे को हर साल आप अपनी बैठक के अंदर 5-6 बच्चे लेकर आए, मुसलमान बच्चे, और एक टीचर को रखें अपने पास। वो आपको उस जो होम स्कूलिंग का जो करिकुलम है उसके एतबार से पढ़ाएगा, एग्जाम दिलाएं और इस तरीके से बच्चे को वो एजुकेशन दिलाएं। तो ये उस वक्त लेकिन तक वो है जब तक कि हम स्कूल कायम नहीं कर रहे हैं। जब हम स्कूल कायम कर जी लेंगे अपने, तो इंशाल्लाह ये जरूरत भी पूरी हो जाएगी। जी नहीं, अब जैसे अब हम स्कूल में जैसे बच्चों को, जैसे आपने अभी मुझे एक राय दी कि होम स्कूलिंग कराएं, लेकिन वो जो अटेंडेंस जो बच्चों के स्कूल में जो जरूरी होती है कि भाई आपकी इतनी अटेंडेंस नहीं है तो बच्चे जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर उसमें मतलब मसला थोड़ा सा पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है उसमें। अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है होम स्कूलिंग के लिए। अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं। होम स्कूलिंग में यह है कि भाई एग्जाम देना है इस वक्त के ऊपर, बात खत्म। असल में ये है कि ये थोड़ा सा इसमें विल पावर ज्यादा चाहिए, वालिदैन का पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। ये है वजह। आसिम भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप पे। जी जी। इसमें एक तो ये देखें ना कि आपको एक तो बोर्ड्स के जहाँ एग्जाम्स होते हैं, बस उसमें जो है आपको एग्जाम्स की जरूरत है, बाकी तो वो डमी होते हैं जहाँ बोर्ड्स नहीं होते ना। छोटे क्लास असल में क्या ना कि अब तो जो है बच्चों की जो मेंटलिटी जी जो चेंज करी जा रही है, वो तो आप ये समझिए कि फर्स्ट क्लास से ही चेंज कर दी जा रही है। हाई स्कूल तक तो बच्चा बिल्कुल ही टेक्निकल इश्यूज पे बात कर रहा हूँ कि जो अटेंडेंस वगैरह से रिलेटेड या डिग्री वगैरह से रिलेटेड है, तो डिग्री की जरूरत वहां पड़ती है जहाँ जहाँ बोर्ड्स होते हैं। बोर्ड से पहले जो भी होते हैं वो डमी डिग्रीज होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो बस डमी के तौर पे काम करता है। तो आई थिंक 8वीं से पहले कहीं भी बोर्ड नहीं होता, किसी भी इसमें नहीं होता। तो 8 साल तो एटलीस्ट, और ये वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है जो 8 साल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और मैं पर्सनली मैं बताऊं तो स्कूल में जो एक कन्वेंशनल स्कूल है वहां बच्चों को भेजना मतलब वक्त का ज़या भी है। जो चीजें आदमी 6 महीने में सीख सकता है वहां वो 4 साल में सिखाते हैं। मतलब ऊट पटांग जो है वो चीजें पढ़ाते हैं। और जो है ये कह लें कि
कि जो अब जो जी। आजकल जो स्कूलिंग चल रही है वो तो उसमें ज्यादा ऊट पटांग ज्यादा चीजें हैं। एजुकेशन पे तो वो कहते हैं कि आप ट्यूशन से ही पढ़िए, वो तो पढ़ना तो ट्यूशन में ही जाके उन्हें, स्कूल में तो इतनी ज्यादा राइट। स्कूलिंग होती नहीं है यहाँ पे, जो तो अमेरिका में देखिए है या 8 फिर साल तक के, 8 साल तक के कोई, जी जी, जी तो मुझसे। स्कूल, तो मेरे ख्याल से स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि भाई डिसिप्लिन आ जाए, बस यही बात रह गई। बस 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 थोड़ा बहुत यही है। और वो एक और एक मार्कशीट मिल जाए उन्हें, क्योंकि अगर अभी अब मैं एक स्कूल में गया था, अपना ही मतलब एक ये समझिए कि हमारे कम्युनिटी के लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, उन्होंने भी फीस इतनी हाई कर रखी है। अब वो भी नहीं समझते कि लोग हमारी कम्युनिटी के आएंगे तो उन्हें जरूर मतलब उन्हें एजुकेशन से मतलब नहीं है, कमाई का अड्डा बना रखा उन्होंने भी। तो मैंने उनसे ये बहुत सब कोशिश करी कैपिटलिस्ट कि आ मेरे रहे हैं, देखो ये सब कैपिटलिस्ट आ रहे हैं इस्लामिक स्कूल के नाम पे, ठीक है। जी, कि फर्स्ट सही बात। स्टैंडर्ड में ले लिए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरी बेटी को लिया ही नहीं। बोले आप जो है लास्ट स्कूल से जब आप एलकेजी या यूकेजी नहीं, तो यूकेजी मैं का बता लेकर रहा आए। हूँ ताहिर भाई, उसका ये तरीका है कि सीधा आप जो है डमी स्कूल्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ आप इनरोल करा लें, वहाँ जाना नहीं होता और आपको बच्चे को आप जो है पढ़ाते रहें, घर पे होम स्कूलिंग कराते रहें। उनको बस जो अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सिर्फ बोर्ड के जो बोर्ड्स के जो साल होते हैं ना, 8वीं आई थिंक 8th क्लास से बोर्ड स्टार्ट होता है। तो 8 साल बहुत इनफ होते हैं बच्चों को अच्छी तालीम देना, उनको उनकी जो जी तरबियत है वो सब बहुत अच्छे से हो सकती है। तो 8 साल तो एटलीस्ट आपके पास मौका है कि आप उनको इवन घर पे सॉरी क्योंकि आसिम भाई, इवन डर तो इवन जो है जो मैं एक सर्वे पढ़ रहा था इनकी स्कूलिंग की, जापान के कुछ एरियाज हैं, मुझे नहीं पता अब गवर्नमेंट लेवल पे है या प्राइवेट स्कूलिंग स्टैंडर्ड है वो, वहां पर तो 8th स्टैंडर्ड तक एग्जाम्स ही नहीं है। यानी स्कूल्स का पैटर्न ये है जापान के अंदर कि वो बच्चों से एग्जाम ही नहीं लेते हैं, यानी 8th स्टैंडर्ड तक। तो ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आसिम भाई ने रखा है कि ये पूरा बेसिकली हजरत, ये पॉइंट भी बड़ा जरूरी है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, ये जो इंफॉर्मेशन सेक्टर होने चाहिए थे, पब्लिक सर्विस के सेक्टर होने चाहिए थे, वेलफेयर के सेक्टर होने चाहिए थे, सोशल रिफॉर्म्स के या उसकी प्रोग्रेस के सेक्टर होने चाहिए थे, ये कमर्शियल सेक्टर बन गए हैं। जी और हाँ। ये पूरा पूरा साल बच्चों को वहां बुलाकर फीसेस भी लेते हैं, अगर वेकेशन करेंगे 3-3 महीने वो भी फीसेस लेंगे, ये सारा वो चक्कर है। तो मेरे ख्याल से ये होम स्कूलिंग वाला ही मुसलमानों को चाहिए, जब तक बड़े लेवल के ऊपर मुस्लिम्स अपने स्कूल खड़े ना करें इस्लामी उसूलों के सही। ऊपर। अब तो बहुत दिक्कत है मुफ्ती साहब, क्योंकि मैं अपने बेटे को जैसे फ्राइडे में अपने बेटे को जल्दी बुला लेता हूँ नमाज के लिए। तो एक बार उनके टीचर ने उनसे पूछा कि तुम इतनी जल्दी जो जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, अगर मैं तुम वो उनसे उसने क्वेश्चन करा, मतलब टीचर्स की ये मैं आपकी मेंटलिटी बता रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे पास 2-3 करोड़ रुपए का कोई मसला होगा तो तुम उसके लिए नमाज छोड़ दोगे। ये मेरे बेटे से बात कर रहे हैं वो बैठ के, और मेरा बेटा कह रहा है कि नहीं, अगर आप 2-4 करोड़ की बात की होगी तो भी मैं नमाज क्यों छोड़ूंगी। जबरदस्त, ये माशाल्लाह। ये बहुत सारे इश्यूज है, तो ये इसमें तरबियत बेहतर है है। ना। और आप अब आपने देखिए तरबियत की तो आप उसका नतीजा खुद आपने खुद देख लिया। जो वालिदैन तरबियत नहीं करते तो बच्चा खामोश हो जाएगा, कहेगा हाँ बात तो सही है। मतलब नहीं, इसमें वो एक तो आखिरी पॉइंट ये ऐड करूं कि इसमें आमतौर पे ये क्वेश्चन पोज किया जाता है कि फिर बच्चे का सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा, वो अकेला रह जाएगा, ऐसे वैसे। भाई देखिए, हमारे पास सोशलाइजेशन का इदारा स्कूल नहीं है, वो मस्जिद है। आप मस्जिद के जी जी हलकों में बच्चे जो दीनी हलके होते हैं, वहां उनको बोलें कुछ बैठने के लिए, रोज के एतबार से कुछ ना कुछ तालीम होता है या कुछ और होते हैं, वहां बच्चों को ले जाएं, वो सबसे बेहतरीन तरीका है सोशलाइजेशन का। और दूसरा जो सोशलाइजेशन का इदारा है हमारा, वो स्कूल नहीं है, वो फैमिली है। कज़न्स हैं जी उसके जानने वाले अपने दोस्त अहबाब जो आस-पास रहते हैं, ये यहाँ से सोशलाइज़ेशन होता है, स्कूल से नहीं होता बच्चों का सोशलाइज़ेशन। बिल्कुल। तो ये बस आपको जो है वो उभारेंगे कि डर है भाई बच्चा अकेला रह जाएगा, होम स्कूलिंग करा दोगे, फिर बैठ जाएगा सोसाइटी का, ऐसे हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ ये पाएगा, वाला जो कॉम्पिटिशन की डिस्कशन जो है है। ना, ये मैं समझता हूँ कि आज की स्ट्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो हमने शुरू में कर दी थी। और उसकी वजह ये है कि जो एक खास मुसलमान यानी इलाके के मुसलमान है इंडिया के, उसमें भी जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, उसमें जो माहौल है उसमें वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इशू क्या है? इशू ये है कि मसाजिद में बच्चों के हलकात नहीं है, मकतब का एक निज़ाम है और मकतब का निज़ाम वो उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड का नहीं है जितना होना चाहिए। एक मसला। दूसरा मसला ये है कि फैमिली की आपस में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं है। ठीक है, आपका बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ चाहे रोजाना खेलेगा, लेकिन अपने कजिन्स को शायद वो महीनों में मिलेगा जाकर। ठीक है, जो फैमिली की जो आपस में बॉन्डिंग है वो नहीं है। मस्जिदों का निजाम सही नहीं है। स्कूलों के बारे में समझ लिया गया कि स्कूल अगर नहीं जाएगा तो बच्चा जाहिल रह जाएगा। होम स्कूलिंग के बारे में लोगों को पता नहीं। ये सारे पॉइंट्स अगर मैं समझता हूं कि आप अपना एक ग्रुप बना लें, मसलन आपके दोस्तों में या आपके भाई बहनों में जो भी है, सबके बच्चे हैं, आपका 8-10 बच्चों का
आपने एक ग्रुप बनाया, अब इस ग्रुप में आप बॉन्डिंग करें, इस ग्रुप के लिए आप एक उस्ताद हायर करें जो इनको कुरान भी पढ़ाएगा, कायदा भी पढ़ाएगा, इनको इंग्लिश मैथ साइंस भी पढ़ाएगा और होम स्कूलिंग लेकर चलेगा। अब इनकी बॉन्डिंग भी हो गई, इनका डिसिप्लिन भी हो गया और इंशाल्लाह ये कामयाब भी होंगे, तरबियत भी हो गई। उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना थोड़ा सर्कल बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा जी, हजरत, बहुत होम बहुत स्कूलिंग के ये अपना इसमें कंक्लूड एक्सपीरियंस कर बता दूं, मेरे खानदान जी में जी अभी मेरे फैमिली में 7 बच्चे हैं और मैंने कह दिया है कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। उन सब की तालीम की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन स्कूल कोई नहीं जाएगा। जबरदस्त। जबरदस्त अच्छा, माशाल्लाह। मैं एक इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत ये और आ जाती है कि जो अब आपने तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अब आसिम भाई आपने अपनी सोच बताई कि मैं बच्चे मेरे स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन जो आसपास की जो लोग होते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार होते हैं, वो फिर इस चीज में टांग अड़ाते हैं कि अरे अपने बच्चों को वहां नहीं भेज रहे, अरे पढ़ाओ, अरे आगे बढ़ाओ, अरे डॉक्टर बनाओ, अरे इंजीनियर बनाओ, या दिल्ली भेजना पढ़ने के लिए, या यहाँ भेजना हायर स्टडी कराओ तो जाके सक्सेस होंगे। अच्छा, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इसी बात पे, तो मैंने कहा अगर ये जो आजकल के जो मॉडर्न एजुकेशन में आप सक्सेस किसको मानते हैं, किस चीज को मानते हैं सक्सेस? तो वो कहते हैं कि सक्सेस हम मानते हैं कि एक आदमी ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है। तो मैंने किस ओहदे पे बैठा हुआ है, अगर वो जज बना हुआ है या फिर वो सपोज अगर लोकल के एक एसपी बना हुआ है, तो मैंने कहा एसपी साहब जो कि खुद एक बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान है, जो एक हायर स्टैंडर्ड आपके आपके नजर में कि वो हायर स्टडी करके आए, लेकिन वो कहना किसका मान रहे हैं? एक घंटे बजाने वाले का तो कहना मानते हैं। सच को सच नहीं बोलते, झूठ को झूठ नहीं बोलते, खुद तो डरते हैं वो। तो इस एजुकेशन से क्या फायदा जो एजुकेशन आपको सच बोलने से रोक दे या झूठ बोलने से रोक दे, तो आप इसको कैसे कामयाबी कहेंगे? ठीक, सही है। और दूसरी बात यह कि ऊंचे ओहदों पर भी उस सिस्टम से, अपने क्रिएट किए हुए सिस्टम से पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। ये आमिर भाई आप कुछ कह रहे हैं, तो उसके बाद ये आज स्ट्रीम खत्म करेंगे। जी जी, बस इसको खत्म कर देते हैं। आसिम भाई ने, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक इंस्पिरेशन है कि जो लोग कम से कम खुद पढ़े हैं या एजुकेटेड टाइप उनका माइंड है, एकेडमिक्स हैं, उनको चाहिए कि अपनी फैमिलीज के अंदर ये जिम्मेदारी ले लें। ये उनके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ती है। यानी हम बजाय इसके कि हम डायग्नोज करें प्रॉब्लम को, बल्कि सोल्यूशन ये है कि हर फैमिली के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई पढ़ा लिखा बंदा रखा है। अगर उस तक ये बात पहुंचाई जाए, उसको कहा जाए कि वो अपने फैमिली के उन बच्चों की जो कि विलिंग हैं, जो कि अपना कंसेंट देते हैं ताकि किसी किस्म की बेहंगमना सूरत हाल हो, कम से कम उन बच्चों को बचाया जा सके, और वो बच्चे फिर आगे जारी बात है सोसाइटी के अंदर एक रोल प्ले करेंगे, तो इस तरह एक चेन बन सकती है। एक तो ये चीज थी। दूसरा, मैं ये होम स्कूलिंग हजरत इतना बड़ा सेकुलर सिस्टम को और सेकुलर एम्पायर को थ्रेट है कि यूरोप में कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बकायदा उन फैमिलीज को क्रैकडाउन किया गया, नॉन मुस्लिम फैमिलीज को जो होम स्कूलिंग कर रही थी, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। दैट मीन्स के सेकुलर लॉबी को या एम्पायर को पता है कि होम स्कूलिंग उनके एजेंडे को किस तरह ढा देगी। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि फैमिलीज इस चीज को समझें। बहुत शुक्रिया। चलें अच्छा, जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हेलो हेलो मुफ्ती साहब जी, ये एक क्वेश्चन और था, मैं बहुत टाइम से कोशिश करता हूँ, लेकिन अब पता नहीं नेक्स्ट अगली टाइम बार मुझे आइएगा, मौका मिले। हमको अब बहुत देर हो गई है, लिटरली मुझे कहीं जाना भी है। अच्छा अगली मरतबा। अच्छा, ये बच्चे, अच्छा आपको बच्चे सलाम करने को कह रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है? नाम बताओ, साहबजादे का नाम क्या है? बताओ। दोबारा बोलिए। वजीहुल्लाह खान। वजीहुल्लाह खान। अच्छा, जी, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये अल्लाह ये ताला बेटी इल्म है, और अमल में इजाफा करे, इनके ये बेटी, उम्र में बढ़े। सलाम करो, नाम बताओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इनका नाम फाकिहा है। फाकिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ करेगा मुफ्ती साहब की बस बच्चे जो हैं, अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि ये जो हैं बस अपनी मौत जो है वो ईमान पे ही खात्मा हो इन लोगों का। नहीं, देखें, मैंने क्या कहा शुरू में कि ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह है कि इस तरह के जो पेरेंट्स है ना वो बहुत कम आते हैं, और बहुत कम हैं कि जो उस माहौल में रहकर उस माहौल का असर कबूल नहीं कर रहे हैं, कम से कम कंसर्न है। मसला क्या है कि उस कंसर्न की डेथ हो गई है ना, लोग कंसर्न ही नहीं है, समझने का ठीक है, नॉर्मल है हर चीज। अब वो अगर स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है उल्टा सीधा, वो भी नॉर्मल है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जहां माँ बाप खुद बेपढ़े लिखे हैं, अब उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं ना, तो वो भी ये समझते हैं कि ये जो सिस्टम है ना, इसके अलावा हम नहीं चल सकते हैं, उसी सिस्टम में रहकर ही हमें करना पड़ेगा, चाहे हम उससे एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और वो कंसर्न खत्म हो चुका है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो माशाल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि कम से कम आपने उस चीज को जिंदा रखा है, उस कंसर्न को, और आप बच्चों की तरबियत अच्छा कर रहे हैं।
और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र में और इनमें इल्म और अमल में बरकत दे। जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।